शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो हम सब तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय में हैं और यहाँ विदुर जी जब परिक्रमा करते करते पहुंचे हैं, तो जब लौटे हैं तो उद्धव जी से मिले हैं, सभी के बारे में पूछे, भगवान कृष्ण के बारे में भी पूछे, सभी हालचाल पूछा। अब उद्धव जी कह रहे हैं कि उनको उनका महाभाव प्रकट हो रहा है और विदुर जी देख रहे हैं और थोड़ी देर के लिए उद्धव जी स्तब्ध हैं, क्योंकि वो स्तब्धता कोई आंसर को मेडिटेट नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि आजकल के मंत्री लोग लिखते हैं उसको देखते तब बोलते हैं। पहले के लोग जिस काम के लिए गए हैं वो पहले से जानते थे, तो बोलने में नोट्स नहीं चाहिए होता, वो इजीली बोल देते थे। तो जब उद्धव जी महाराज थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हुए और उन्होंने फिर बोलना चालू किया, तो उन्होंने भगवान की महिमा बताई कि देखिए यदुकुल में तो आए भगवान, परंतु इन्हें कोई ब्रह्म साक्षात्कार मानता है, कोई साधारण व्यक्ति की तरह इनको समझता है, लेकिन वो कौन है ये आज तक कोई समझ नहीं पाया है। हम वो अपनी इच्छा से हम सबके बीच में आए हैं, ऐसा कह के उन्होंने ये बात समझा है। तो अब हम लोग तृतीय स्कंद का दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो हमने 12वां श्लोक तक कर लिया था, अब 13वां श्लोक हम लोग करेंगे, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं ना वो साधारण बुद्धि में कहीं ना कहीं फिट नहीं होती। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, जैसे भगवान रास लीला की, अब वो रास लीला लोगों के दिमाग में जाता ही नहीं, उनको लगता है कि ये नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले हैं। ऐसा नहीं है, भगवान आते हैं अपने भक्तों से संग करने के लिए। तो जब आप भी हृदय से भजन करेंगे ना, कीर्तन करेंगे, तो भगवान आएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी क्या है, जब आप भगवान को हृदय से पुकारेंगे तो भगवान साक्षात आएंगे। तो जो गोपियां हैं ये कोई साधारण लड़कियां नहीं है, ये वो गोपियां हैं जो भगवान के एक पुकार के लिए अपनी इज्जत भी दांव पे लगा के आ जाती, पति को छोड़ के, सबको छोड़ के भाग जाती थी भगवान के पास। तो ये गोपियां भक्तों के हाईएस्ट स्टेज को दर्शाती हैं कि जब भगवान पुकारे तो आपको सब छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ? ऐसे भी भगवान का बुलावा या तो मृत्यु रूप में आएगा, या तो जो भक्ति वाला बुलावा है उसको स्वीकार कर लेंगे तो मृत्यु वाला कभी मृत्यु आए ना आए उसको कोई फर्क नहीं गिरना है। तो हायर हायर प्रिंसिपल को पकड़ के चलेंगे। तो भक्ति का जो बुलावा है, भगवान बोलते हैं आइए मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, आओ मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो। हाँ? तो तुम पार हो जाओगे, आओ ना। लेकिन हम अगर इसमें नहीं जाएंगे तो स्वाभाविक हम जाएंगे मृत्यु के बुलावे में, मतलब फाड़ फूड़ के ले जाएंगे भगवान। तब बोलना अरे मेरा हमने सब छीन लिया। तो भगवान जो है वो दर्शन तो देंगे, किस रूप में लेना है अब वो आपके भजन और आपके जीवन के जो सिस्टम है उसके ऊपर से पता चलेगा। तो यहाँ पे भगवान की अनेक लीलाएं हैं जो अल्प बुद्धि के लोगों को नहीं समझ में आता है। कई लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, और भगवान के कृष्ण जीवन दर्शन पे आज हम व्याख्यान करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, आप व्याख्यान करने वाले हैं, क्या व्याख्यान करने वाले हैं? तो वो लोग तो कॉन्कॉक्टर होता है, वो लोग ऐसे बैठेगा। जब कृष्ण ने
अब हो जाएगा। एक स्कॉलर से मैं मिला, तो आपको तो मालूम है जब जयद्रथ बहुत दूर दूर भाग गया था और अर्जुन ने वचन लिया था इसको मारूंगा नहीं तो मैं अग्नि में खुद प्रवेश कर जाऊंगा, तो जयद्रथ को इन लोगों ने बहुत दूर दूर तक छुपा दिया था, बहुत दूर। और यहाँ पे कृष्ण रथ उसके पीछे लेके जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे। तो सूर्यास्त तक युद्ध होता था। तो इन्होंने क्या किया, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य ग्रहण करवा दिया। तो अंधेरा हो गया, तो जयद्रथ खुद बाहर आके नजदीक आया, तो उसका लगा वो जीत गया। जहां ही वो नजदीक आया, भगवान ने ग्रहण हटाया और अर्जुन को मार इसको। ठीक है। अब नॉर्मल जो विद्वान बुद्धिमान अपने दिमाग से तर्क से कृष्ण के जीवन दर्शन पे प्रवचन करते हैं, वो बोलते हैं अरे ये कृष्ण से नहीं हुआ था। बोले बहुत घोड़े भाग रहे थे तो धूल जमा हो गई थी और धूल के बादलों के कारण वो ढक गया, और बाद में जब धूल का सब रथ रुक गए तो धूल हट गया और सूर्य प्रकट हो गया है। तो अब बताओ इस व्यक्ति को क्या समझाए। तो भगवान बोलते हैं जो नास्तिक है ना उसको भी मैं ही बुद्धि देता हूँ, मैं ही उसको ज्ञान देता हूँ कि ले भाई ये समझ। तो एंड ऑफ द डे भगवान को समझना ये हम जैसे अल्प बुद्धि वालों का बात नहीं। भगवान को जानना है तो एक शुद्ध भक्त के माध्यम से ही जाना जा सकता है, अन्यथा नहीं जाना जा सकता। पाइए भगवान की लीलाओं को। उद्धव कह रहे हैं कि लोग नहीं समझ पाते उनकी चीजों को। मैं खुद भी उनको बहुत पूछा पूछा, मतलब जब भक्ति की बात आई तो भगवान भी जवाब कहाँ दिए। भगवान बोले एक काम करो, वृंदावन चले जाओ और मेरा एक पत्र लेके जाता। जब वो पत्र लेके गए और वो सब एपिसोड आपको मालूम है, वो समझ गए। बोले मैं इन गोपियों के पाँव के तले जो घास दबता है ना वो घास बनना चाहता था, ताकि गोपियां मेरे ऊपर से चले और अपना आशीर्वाद मुझे दे। ये भाव आ गया। कहाँ उन गोपियों का लेवल और कहाँ ये छोटा मोटा है ना लोग करके बैठे हैं। आइए 13वां श्लोक। यद्धर्म शुनोनुपत राजसूये निरीक्ष्याद्रिक स्वस्तयानम त्रिलोकः कार्त्स्नेन चाद्येह गतं विधातु अर्वाक् श्रुतौ कौशलम् इति अमन्यत। All the demigods from the upper, lower, and middle universal planetary systems assembled at the altar of the Rajsuya sacrifice performed by Maharaj Yudhishthir. After seeing the beautiful bodily features of Lord Krishna, they all contemplated that he was the ultimate dexterous creation of Brahma, the creator of human beings. महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञशाला में उच्चतर मध्य तथा अधोलोकों से सारे देवता एकत्र हुए। उन सबों ने भगवान कृष्ण के सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्यों के सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशल पूर्ण सृष्टि है। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं जब युधिष्ठिर महाराज बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, राजसूय यज्ञ, आपको पता होगा। हमें से पता है भगवान उस समय क्या कर रहे थे, तो राजसूय यज्ञ में भगवान का क्या सेवा था, कौन बताएगा। प्रक्षालन का प्रभु जी, चरण प्रक्षालन हाँ का था। हाँ, पाँव सबके जूते निकाला, उनके पाँव को धोने का काम किया भगवान ने। ये देखिए हमारे एक सीनियर, वैसे वो शिक्षा गुरु जैसे हैं मुझे, हमने नाम सुना होगा, मुंबई में है माधवानंद प्रभु, जो डायरेक्टर हैं भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जो है मुंबई में, उसके डायरेक्टर हैं। तो वो इतने हम्बल हैं, वो कौन है उन्हें ज्यादा पता ही नहीं, मेरा उनसे डीलिंग होते रहता था, बाकी वो मुझे अपने बेटे जैसा मानते हैं। हमारे को आते ही सब है कमीन बातें करते हैं, सब समझाते हैं। फिर वो एक बार एक ड्यूटी बता रहे थे कि बोले अरे तुम ये सिर्फ डायरेक्टर नहीं है, जब रथ यात्रा होता है ना तो सभी रथ के पास होते हैं और प्रभु जी जाके सभी एम्प्लॉइज का टॉयलेट खुद साफ करते हैं। वो अपने आप को उस हम्बल रोल में भी रखते हैं। मैं बोला अरे इनको मिलने के लिए लोग पहले पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं 15-15 दिन। वो मैं ही हूँ जो डायरेक्ट उनके केबिन में घुस जाता हूँ, बाकी लोगों को 15 दिन लगता है। और मैं, वो बोले कि ये प्रभु जी ये काम करते हैं, बताते नहीं किसी को। बोले एक बार मैंने पकड़ा था, बोले अरे मुझे कुछ हम्बल सेवा करनी है। तो क्या होता है, कौन बहुत बड़ा है वो उसका जो बड़प्पन है वो उसके रूट्स में रहते हैं, और रूट्स में होना चाहिए सेवा भाव।
तो भगवान सेवा ले नहीं रहे, जब बोल रहे ना मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, तो आपकी सेवा लेने के लिए नहीं कर रहे, उनको कोई जरूरत है नहीं, आत्माराम है, वो आपको मौका दे रहे हैं और नजदीक आने का। हाँ, आपको मौका दे रहे हैं, ठीक है। तो नींद आ रहा है, ग्रहण हो रहा है, अच्छा अच्छा, आंख बंद करके ग्रहण हो रहा है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं, कुछ लोग सो जाते पता नहीं चलता। तो यहाँ पे जो राजस्व यज्ञ था, उस राजस्व यज्ञ में उन्होंने किया। तो यहाँ कह रहे कि अरे ये ब्रह्मा जी के सृष्टि का सबसे सुंदर अगर कोई रूप बनाया वो ब्रह्मा जी ने, वो ये है। लाइक कोई किसी सुंदर स्त्री को या लड़की को देख के बोलता है ना, क्या तुम्हें, हाँ तुम्हें बहुत उससे भगवान ने बनाया होगा, समय लेके, ऐसे कुछ गाने रहते हैं, हाँ? बहुत समय लेके तुम्हें बनाया होगा, कोई तो गाना था ना ऐसे ही, पता नहीं है अब इतना याद नहीं आ रहा है, इस फील्ड पे ज्यादा काम नहीं किया इसलिए। हाँ? फन सा है तो ऐसा ना कि बहुत समय दे के आपको भगवान ने बनाया है। तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि अच्छा, इनको ये पता नहीं कि स्वयं वही नारायण है जिनकी तुम बात कर रहे हो, जो सृष्टि को ब्यूटी देते हो यही है, जो ब्यूटी के सोर्स है वो सामने है, लेकिन फिर भी नॉर्मल भक्तों को पता ही नहीं है कि यही वो है। वो कह रहे हैं कि अरे ब्रह्मा जी ने इनको स्पेशल बनाया है। तो ब्यूटी में भी भगवान बहुत स्पेशल। उद्धव जी कह रहे हैं कि लोग कभी भी नहीं समझ पाए। हाँ? तो यहाँ कह रहे द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड मे बी कंपेयर्ड। प्रभु जी, वो गाना हाँ ये है, हाँ कुदरत ने बनाया है फुर्सत से तुझे मेरे यार, ऐसा कुछ तो भी हाँ गाना हाँ है। हाँ, अभी किसी ने लिखा, सब यहाँ पापी जीवात्मा बैठे हैं बॉलीवुड वाले, सब ने गाना रटा हुआ। तो यहाँ लिखा है द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इन मटेरियल वर्ल्ड में बी कंपेयर टू ब्लू लोटस फ्लावर और द फुल मून इन द स्काई। जब पूर्णिमा होती है रात को अंधेरे में, तो उसको बहुत ब्यूटी माना जाता है। या ब्लू लोटस फ्लावर, एक ब्लू लोटस होता है, जब वो खिलता है तो बहुत ही उसको वैल्यू दिया था, ब्यूटी का वैल्यू दिया था। बट इवन द लोटस फ्लावर एंड मून वर डिफीटेड बाय द ब्यूटी ऑफ बॉडीली फीचर्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लेकिन भगवान कृष्ण, कभी कभी होता है, अभी जैसे हम लोग कहीं जाते तो हमारा वो करुणा होता है, दिखने एकदम बॉडी फीचर एकदम बहुत सुंदर सुंदर दिखता है, तो लोग बोलते हैं वो प्रभु जी नहीं आए। मैं बोला अरे मैं आया ना भाई तो मुझे बुलाए मैं आ गया। तो वो रहता है, कोई ऐसा ब्यूटी रहेगा तो अट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, या किसी महफिल में आप हैं, कोई बहुत ब्यूटीफुल उधर है, तो उसकी तरफ अपने आप आंख चले जाते, एक बार तो जाएगा ही जाएगा, ऑब्वियसली दूसरी बार जाना अच्छा नहीं है, पर पहली बार चला जाता है। एक बार एक सन्यासी क्लास में बैठे थे, प्रभात लेक्चर दे रहे थे, और एक माता जी आ गई, ब्यूटीफुल होगी, तो सन्यासी से देखा उसको देखा, और फिर वो प्रभात नीचे मुंडी करी, प्रभात लेक्चर सुन रहा था, प्रभात उसको बोले शी इज ब्यूटीफुल नो तो मुंडी नीचे करते शर्मा के। तो ब्यूटी होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फेम, ये सारे के स्रोत भगवान है। जन्मादि अस्य यतः, कि इन सब तुम्हारे नहीं है, ये सब उनसे आ रहे हैं। अगर हम में कोई ब्यूटी है, हम में कोई फेम है, ये तो हमारा है ही नहीं, वो उन्होंने दिया है, उधारी का है। जब चाहिए तब छीन लेंगे। भले भले फेमस लोग डूब गए और भले भले कंगाल लोग फेमस हो गए, भगवान किसी को कहीं ला के रख सकते हैं, लेकिन ये आता भगवान से। तो भगवान स्वयं उस ब्यूटी के स्रोत है। कह रहे हैं कि वो ब्लू लोटस फ्लावर और वो चांद, चांद सा मुखरा तेरा, वो क्या है वैसे चांद, तो ये चांद जो है वो भी फेल है भगवान के सामने, तो ऐसा कहा जा रहा है। एंड दिस वाज सर्टिफाइड बाय डेमिगॉड्स, द मोस्ट ब्यूटीफुल लिविंग क्रिएचर्स इन द यूनिवर्स। एक बार नर नारायण ऋषि, भगवान जो नर नारायण बद्री का आश्रम में है, बद्रीनाथ में जो है, तो वो वहाँ तपस्या करने आए, और ये पूरे भारतवर्ष के वो इंचार्ज है। तो अगर आपको कोई भी न्याय या जस्टिस चाहिए, आप नर नारायण को पुष्प डाल के, तुलसी डाल के बोलिए, आपको विद इन 24 आवर्स जस्टिस मिल जाएगा। ये शॉर्टकट्स हम ज्यादा लोगों को नहीं बताते, नहीं तो लोग फालतू का बद्रीनाथ में भीड़ कर देंगे, फिर हम लोग को चारधाम यात्रा करनी मुश्किल होगा। तो उधर में क्या बताता, हाँ, नर नारायण ऋषि जो है ये तपस्या करते हैं। नर नारायण मतलब अर्जुन और कृष्ण, वही नर नारायण के रूप में तपस्या करते हैं। हाँ, ये देखिए फोटो आ गया, बहुत सुंदर। तो ऊपर जो इंद्र है वो थोड़ा विचलित हो गया, बोले ये क्या है, इनका तपस्या भंग करना पड़ेगा। उनको नहीं पता था स्वयं भगवान है, तो बोले इनका तपस्या भंग करना होगा। चलो कैसे भंग करना है, तो अभी हम अप्सरा भेजते हैं। सिंपल, देखो किसी का भी कोई भी प्रोजेक्ट फेल करवाना है, कोई भी प्रोजेक्ट उस बंदे का फेल करवाना है, तो दो तरीके। एक तरीका है
उसको समझो, वो प्रोजेक्ट करने के लिए धन की जरूरत होगी, अर्थ का जरूरत होगा, तो पहले आप उसको अर्थ दे दो और अपने पे पूरा निर्भर करा दो। उसको अर्थ दे दो, अपने पे पूरा निर्भर करा दो, और जब आप पे निर्भर हो जाए तो उसको टांग दो, बोला अब नहीं दे सकता, अब वो लटक जाएगा। इसलिए कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ करते हैं, कोई कितना भी धनी आपको कितना भी धन दे दे, उसके ऊपर लाचार होके, पराधीन होके नहीं जाना। आत्मसम्मान से बोलना ये है, आप वेरी गुड, आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आपको, आप फिर भी प्रयास करते रहिए, पता चला नहीं वो दे ही रहे हैं, प्रभु जी सब हो जाएगा, तो खत्म, एक दिन वो टाटा बाय बाय करेगा। सेकंड, वो तो एक तरीका हो गया, वो बिजनेसमैन लोग यूज करते हैं। सेकंड तरीका है तपस्वी लोगों को, आप क्योंकि धन से ज्यादा डील करते नहीं, तपस्या वाला धन छोड़ के आया हुआ है, तो उसके लिए बचता है कनक नहीं तो कामिनी। फिर उसको कामिनी चाहिए, क्योंकि फिर उसका अंदर में वो, फिर भी वो लास्ट में वो लस्ट जो है, काम वासना, प्रेम जो भगवान का प्रेम, वो काम के रूप में रहता है। तो जब जितना उसका हृदय प्रेम से नहीं भरा है, उतना काम बचा ही रहेगा। कोई कितना भी बोलते कि उसमें काम वासना नहीं है, उसमें रहेगा। हाँ, बस क्वेश्चन ये है कि किस एंगल में काम कर रहा है। तो वो जो काम है उसमें अगर तब कामिनी आ गई और वो फिर थोड़ा मुस्कुरा दी तो खत्म। इसलिए बुलाती है मगर जाने का ना है। तो वो, इन्होंने बोला, इंद्र ने इसको, जाओ पेल दो, ठोक दो। तो वो अप्सराएं आ गई यहाँ पे सारी, और वो करने लगी डांस, चिंग चिंग ठम ठम पम पम डम डम। अब भगवान नर नारायण जो है, आंख खोले और हंसने लगे। तो उन्होंने केवल अपने पाँव पे ऐसा ढम करके जांग में मारा, ठप करके भगवान ने। जो अप्सराएं बाहर निकली, वो वैकुंठ के ब्यूटीफुल डैम्सेल्स थे, अप्सराएं थी। और वो जब बाहर निकली, तो ये जो क्या कहते हैं उसको, ये जो अप्सराएं जो स्वर्ग की थी, ये कॉकरोच की तरह दिख रही थी उनके सामने। और उन लोगों को डिप्रेशन आ गया, और ये जो अप्सराएं थी, इनमें से अप्सराओं को भेज दिया स्वर्ग में, जाओ इंद्र को बोलो मेरी तरफ से गिफ्ट। तो ये पावर है भगवान का। तो जिनके केवल यहाँ पटकने से इतने ब्यूटी निकल सकता है, वो खुद कितने ब्यूटीफुल होंगे। ये खुद कितने ब्यूटीफुल होंगे, सोचो। हाँ, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ देवता तक सर्टिफाई करते हैं। कैसे सर्टिफाई नहीं करेंगे, इंद्र एग्जाम फेल हो गए हैं, सर्टिफाई तो करना ही पड़ेगा। इट वॉज नॉट विद इन द पावर ऑफ ब्रह्मा टू क्रिएट ट्रांसेंडेंटल ब्यूटी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। ये भगवान का काम नहीं था, हालांकि वहां के लोग कह रहे थे कि ब्रह्मा जी ने बनाया। इनफैक्ट गोपियां ब्रह्मा जी को गाली देती है, बोले कैसा देवता है, प्रेम वाला है ये जो है ना, भाव वाले चीजें हैं। ये आजकल के जो मॉडर्न लोग हैं ना, बिना भाव के इसको सब स्टेटमेंट सुनते हैं, तो बुद्धि में जाता नहीं उनके, तो ये मूर्ख होते हैं। भाव मेरे, भाव में समझिए वो डांट रहे हैं। तो बोलते हैं, जैसा घर में कभी कभी मम्मी पापा को डांट देती है, तो वो होती है सबऑर्डिनेट, लेकिन डांट देती है और पापा चुपचाप सुनते, बाहर किसी का नहीं सुनते, घर में पत्नी के सामने झुक जाते। अब आश्चर्य होते हैं, बाहर ये मुंह तान के इधर घर में चुपचाप बैठा था। कोई कितना भी बड़ा मैं एक जगह गया था, हमारे लोकल पॉलिटिशियन, यहाँ के नहीं, महाराष्ट्र के थे, तो उनका कुछ साइन लेना था एक चीज का। तो मेरे को तो उन्होंने घर में ही बुला लिया, ऑफिस ऑफिस ने बोला फिर आप आ जाइए, आपको मैं दे देता हूँ। तो मैं गया, तो धोती पे अपना लुंगी उंगी पहन के आ ही रहे थे। उनकी पत्नी को मालूम नहीं था कि मैं इधर ही हूँ, बैठा हूँ कुर्सी पे, अंदर में बैठा हूँ। वो माँ बहन की गाली दे रही पति को, वो ऐसा ऐसा मराठी में गाली दे रही है उसको, पति को, और उसका पति को लोग बाहर डरते हैं पति को फुल गाली दे रही है, काय काम नहीं तुम्हारा, बेकार आदमी है, कहाँ मेरा शादी कर दिया, ये वो ऐसा ऐसा। वो जब आई देखी मैं हूँ, तो एकदम चुप हो गई, बोला नहीं आपका चलने दो, क्योंकि मेरे को सिर्फ साइन चाहिए बोला मैं कहीं नहीं, इसको कहने वाला नहीं हूँ, हालांकि मैंने क्लास में कह दिया, पर ऐसा रहता है, तो बड़ा बड़ा रहता है, लेकिन वो अंदर में दबा रहता है। तो ये गोपियां जो है, ये ब्रह्मा जी को डांट लगाती है, बोलती है कैसा ये भगवान है, कैसे देवता है, इनको बनाना नहीं आता है मनुष्य शरीर। हाँ, आंख की पपनियां बना दी है, हमको दर्शन लेने में एक एक निमिष का तक कष्ट हो रहा है। भगवान का दर्शन में जो ऐसा हो रहा, ऐसा कि एक निमिष के लिए हम उनको नहीं देख पा रहे। सोचो क्या लेवल ऑफ लव है गोपियों का, क्या प्रेम का स्तर है, बहुत ऊंचा स्तर है। वो ब्रह्मा जी तक को कोस रही, सोचो। और वही सबके स्रोत है, ब्रह्मा जी को उन्होंने बनाया है। और हमने देखा ही है, द्वितीय स्कंद में पूरा उसी पे चल ही रहा था हमारा। हाँ,
अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। इस प्रकार होते हैं। 14वां श्लोक। यस्यानुराग प्लुतः सरास लीलावलोक प्रतिलब्धमानः व्रजस्त्रियो दृग्भिः अनुभव प्रवृत्त धियो अवस्थस्थु किल कृत्य शेषः। The damsels of Vraja, after pastimes of laughter, humor, and exchanges of glances, were anguished when Krishna left them. They used to follow him with their eyes, and thus they sat down with stunned intelligence and could not finish their household duties. अरे वाह, मैंने अभी गोपियों के बारे में बोला और गोपियां आ गई। हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग आज मैंने कोई वर्स या परपोट नहीं पढ़ा था। आज मेरे पास सुबह से कुछ गेस्ट आ गए, वो अभी जस्ट प्रसाद लेके गए, तो पढ़ नहीं पाए थे। देखो यहाँ पे मैंने गोपियों को इंट्रोड्यूस कर दिया, गोपी यहाँ आ गई अपने आप। उद्धव जी को गोपियों का झटका बैठा था ना, इसलिए अब इनके मुख से गोपियों के बारे में आ रहा है। यस, हिंदी में। हंसी विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात व्रज की बालाएं कृष्ण के चले जाने पर व्यथित हो जाती। वे अपनी आंखों से उनका पीछा करती थी। अतः वे हतबुद्धि होकर बैठ जाती और अपने घरेलू कामकाज पूरा न कर पाती। मतलब वो जब भगवान वहां से छोड़ के चला तो उन लोग एकदम हताश हो जाता, हमारा कौन, एकदम वहीं बैठ के रोती रहती है, ऐसा ऐसा देखती रहती है, और घर का कोई काम नहीं करती। तो काम करने वालों में से थी, लेकिन वो भाव, वो स्टेज उस लेवल पे आ गया। ये भक्ति का स्टेज है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान जो है, ये जो गोपियां हैं, ये केवल और केवल कृष्ण के लिए ही अपनी सांसें ले रही हैं। ये लेवल है। योगियों का तो यहाँ लेवल आता ही नहीं। योगी सांस रोकता है, शरीर के ऊपर काम करता है, मन बुद्धि हजार चीजों पे काम करता है। भक्त ये सब करता ही नहीं। ये जो भक्त अपने आपको बहुत श्रूड, आईसीटी रेक्ट ये सब दिखाते हैं, वो सब का काम का नहीं है। भक्त जो है ना, वो सांस लेता भी है तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, मुख से नाम भी लेता है तो केवल भगवान की प्रसन्नता। वो जो भी करता है केवल भगवान के लिए करता है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र कोयम कर्म, केवल भगवान के लिए, और कोई इच्छा नहीं है। अरे यश आए ना आए, नाम हो, ख्याति हो ना हो, उसका उससे कोई लेना देना नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कल हम लोगों ने हरिनाम निकाला पूरा, सिल्ली से लेके मुरी 8 किलोमीटर, सब देखते रहे, सब लोग घर के बाहर, सब 400 बच्चे, 100 डिवोटीज। अमेजिंग, मैं वीडियोस भेज दूंगा आपको बाद में। अमेजिंग, लोग देखते रहे। पुलिस लोग आके फोटो खींच रहे, सब लोग ना, ऐसा देखा नहीं। आज झालदा में है, हो सकता है हमारे चैनल पे भी लाइव आए आधे घंटे पर, भक्ति उदंत जो हमारा फेसबुक चैनल उस पर। तो ये जो है ना, ये महामंत्र ही है। अब आप बोलेंगे मैंने महामंत्र 3-4 बार गा दिया, बोलेंगे ये प्रभु जी उद्धव के लीला में, गोपियों के लीला में महामंत्र तो परपोर्ट में भी नहीं है, तो क्यों गाया? कौन बताएगा मैंने क्यों गाया? आंसर मालूम है तो बताइए, टुक्का मारने के लिए हाथ मत करिएगा। ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे आंसर पता है तो।
इस महामंत्र का क्या रेलेवेंस है? यस मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि आप भी जो भक्ति भाव आप भाव में आ गए, इसलिए आपने ये हाँ नहीं गाया। नहीं, वो तो मैं नौटंकी भी कर देता हूँ एक्टिंग मास्टर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस महामंत्र का कुछ तो रेलेवेंस है शास्त्रिकली। मतलब मेरे को छोड़ दीजिए, मैं एक्टिंग मास्टर हूँ, मैं के भाव में दिखाऊंगा भी तो रहूंगा पता नहीं, और नहीं रहूंगा तो भी दिखाऊंगा नहीं। मैं ऐसे थोड़ा हरामी आदमी हूँ, मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूँ, टाइम पास हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि ये इसका क्या रेलेवेंस है। यस, इसमें महामंत्र का एक बहुत बड़ा स्थान है, इसलिए मैंने महामंत्र गाया। यस पूजा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भाव में और वो उसको गाया है ना, इस वजह से उन्होंने भी तो गोपी भाव में, विरह भाव में महामंत्र को गाया था। ठीक है, आपको मैं 80 मार्क्स देता हूँ, 20 मार्क्स बचा है। राजेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आइए। प्रभु जी, इसमें राधा रानी का और कृष्ण का दोनों का प्रेम छुपा हुआ है और गोपियों का, इसलिए महामंत्र आपने गाया। आपको माता जी में 99 मार्क्स दूंगा, अब बस 1 मार्क और चाहिए। गणेश जी। हरे कृष्ण प्रभू जी। शांता माता जी। यस। उद्धव आणि गोपींचा तिथं संदर्भ आलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये उद्धवाला गोपी सांगतायत की मी कृष्ण भावनेत किती विरहामध्ये आहे, त्याच्यामुळे हरे कृष्ण मंत्र म्हटलंय। हाँ ये 99 के अंदर आएगा, एक और चाहिए। गणेश जी। प्रभु जी, भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वो तो बेसिक हो गया, यहाँ इस कंटेक्स्ट में महामंत्र का था। चलिए मैं बताता हूँ, अभी अपने समय कम है। एक्चुअली ये जो महामंत्र है ना, ये संकीर्तन लीला इज नथिंग बट रास लीला। भगवान का जो रास लीला है उसका भौम में बद्ध जीवों के लिए संकीर्तन रूप में आता है। आपको वही गोपियों का भाव प्रेम, क्योंकि आप तो डायरेक्ट भगवान के साथ नाच नहीं सकते, उतने आप क्वालिफाइड है नहीं। तो जैसे गणेश जी ने कहा ना कि नाम नामनी एक है, तो जब आप नाम लेंगे ना आप रास में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो मेरे पीछे गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनम्यूट करके गाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरि बोल प्रभु। हरि बोल। हरि बोल। सब लोग म्यूट कर दीजिए, नहीं तो आपका रतन जी बाहर हो जाता है। तो ये जो महामंत्र है ना, ये आपको सीधा गोपियों के भाव में लेके जाता है। मतलब इसको आप बस उस भाव में गाइए, आपको पता नहीं चलेगा आप कितने दिनों तक गा रहे हैं, कितने रात तक गा रहे हैं। हाँ? सोचिए, गोपियों का जो प्रेम है वो निरंतर अनादि का प्रेम है, ब्रह्मा जी तक को कोस रहे हैं। तो यहाँ कहा गया है कि हाँ, भगवान को वो आंखों से पीछे पीछे भागती थी। तो यहाँ पे परपोट पढ़ते हैं। In his boyhood at Vrindavan, Lord Krishna was notorious as a teasing friend and transcendental love to all the girls of his age. उनके उम्र की जो लड़कियां थी उसके पीछे पीछे भगवान भागते थे। देखिए यहाँ भी जो बद्ध जीव है ना, वो भी भागता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वैकुंठ का जो भाव है वहां भगवान भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए करते हैं,
और यहाँ पे हम अपनी प्रसन्नता के लिए भगते हैं। यहाँ अगर कोई लड़का आलसी है, उसको अगर आपको उठाना है तो क्या करते हैं, अगर वो किसी लड़की के प्रेम में गिर जाए, पता चला लड़की 5:30 बजे ट्यूशन जाती है वहां से, वो 4 बजे उठ के नहा धो के बाल वाल सजा धजा के एकदम कपड़े फ्रेश एकदम प्रेस वेस करके वहां जाके बैठ जाएगा, 5:15 बजे बैठ जाएगा कि यहाँ से हो जाएगी, फिर 5 मिनट के लिए दर्शन करूंगा। हाँ, तो वैसे जो भक्त है वो भगवान के लिए खड़ा रहता है, लेकिन जो भगवान है वो भी अपने भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए ये करते हैं। वो गोपियों को उससे प्रसन्नता होता है, भगवान तो आत्माराम है, तो गोपियों के लिए भगवान आते हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान जो है अपने सखियों के साथ विचरण करते थे। ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन चलिए बताता हूँ एक बार। जटिला कुटिला का लीला, जटिला और कुटिला, तो कुटिला कौन थी? कुटिला मेरे को लगता है सासू, नहीं वो ननद थी, जटिला सासू माँ थी शायद, एक ननद एक सासू, नाम अभी एग्जैक्टली मेरा कंफ्यूज हो सकता है, पर कोई बात नहीं, आप लोग सर्च कर सकते हैं हम लोग। तो जटिला जो है ये जटिला सासू माँ, तो राधा रानी रोज सुबह उठ के क्यों जाती है जल्दी नहाने के लिए यमुना सखियों के साथ? तो ये उसके सासू माँ को क्वेश्चन आया, तो उसने अपने बेटी यानी इसकी ननद को कहा कि जाके चेक करो। तो चेक करने गए, तो वहां पे ललिता जो है वो बाहर खड़ी रहती थी, ललिता जो है वो बाहर खड़ी रहती थी कुंज के, देखने के लिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो उसको पता चला कि कुटिला आ रही है, तो कुटिला आ रही है तो कृष्ण जो है वो वहां से निकल गए, लेकिन अपना वो वैजंती माला वहीं छोड़ के गए। तो कुटिला ने पूछा राधा को, राधा रानी को, क्या है ये, कहाँ का माला, किसका माला है? बोले नहीं, हम ही लोग पिरो रहे थे पूजा के लिए। बोले लेकिन ये माला तो सिवाय कृष्ण के और कोई नहीं पहनता। बोले पता नहीं, हम लोग को भी तो फूल मिल गए, हम लोगों ने भी कर दिया। ऐसे करके दोनों में क्वेश्चन आंसर हो रहा था। और एक दिन पहले राधा रानी के जो पति थे अनिरुद्ध, वो एक्चुअली भगवान के ही विस्तार है, तो अनिरुद्ध जो थे वो भैंस जो है ना उसको चराने गए थे, और वो आया मिला नहीं था, तो रात भर खोज रहे थे। तो बहन को भी मालूम था कि वो खोजने गया है, लेकिन आया नहीं है अभी तक। कृष्ण क्या किए, उसी का रूप धारण करके तो एक भैंस लेके आगे जाने लगे, तो उनकी बहन मिली, मतलब इस रूप में अनिरुद्ध का रूप ले लिया उन्होंने। और बहन को बोले, अरे कुटिला तो यहाँ क्या कर रही है, मैं रात भर भैंस खोज रहा था, अभी मिला है, चल घर। और तो वो राधा रानी को बोली कुटिला, तुम भी चलो, अभी यहाँ नहीं रहो, चलो चलो चलो। तो साथ में लेके गई। अभी कुटिला उनको दूर करना चाहती थी, लेकिन वो भगवान के पास ही थी, और राधा रानी अनिरुद्ध यानी कृष्ण के कंधे पे सर रख रही थी। तो जा रहे थे, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने बोला काम करो, तुम ऊपर जाओ। और कृष्ण ने क्या किया, जो अनिरुद्ध के रूप में थी, अपनी माँ को बोला, जटिला को बोला, माँ मैंने सुना है कृष्ण बड़ा लंपट है, उसको भेष बदलना भी आता है। सॉरी सॉरी, अनिरुद्ध नहीं, अभिमन्यु, अभिमन्यु है, माफ करिएगा, सॉरी सर, अभिमन्यु। हाँ वो A% अनय प्रभु, अनय घोष, अभिमन्यु है शायद। अभी आप लोग ऐसा कंफ्यूज मत करिए, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, है ना। अभिमन्यु है जितना मैं जानता हूँ, राइट। चेक करता हूँ फिर एक बार, क्या है, बाद में ये ऑनलाइन जाता है, फिर मेरे को पोस्ट करेगा, चने की तरफ पूछेगा। ये 1 मिनट, जान दो, मैं खोज के बता दूँ। वो अपने भागवतम में भी है, और सर इसमें है, एनओडी में भी है, और ऐसे भी बहुत सारे लीलाओं में अभी जो भी है। तो वो जो है बोले वो मेरा रूप लेके आ जाएगा। ये लीला एनओडी में भी प्रभुपाद जी ने लिखा है, रूप गोस्वामी ने लिखा है। तो बोले उसको आप आने मत देना। तो बाद में क्या होता है, जो ओरिजिनल पति है वो आ जाता है, और जटिला कुटिला झाड़ू से मार रहे होते हैं उसको कि तू नकली है, राधा रानी को मिलने आया, झपक झपक, अरे माँ मैं हूँ। तो बोले हाँ तू ऐसा ही बोलेगा, माँ माँ बोल के। और ऊपर से राधा और कृष्ण देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। तो ऐसे भगवान असंख्य लीलाएं करते हैं, जो तथाकथित मॉरल आइज यानी जो उनको नहीं समझेगा कि अरे क्या है ये, क्या कोई भगवान ऐसे कर सकता है,
वो अपना टकला था ना महात्मा गांधी, वो बोलता था कि अगर ऐसी रासलीला कृष्ण ने की है तो मैं उन्हें आज से भगवान नहीं मानता हूँ। अबे तू वैसे भी मुस्लिम था, हाँ? तू ऐसे ही मुसलमानों का ही था, तो हमारा था कब तो ये मानेगा वो नहीं मानेगा, गंजा, हाँ? फादर ऑफ नेशन बन के पता नहीं किधर से बन गया। तो वो अच्छा है, उसको स्वच्छता अभियान में लोगो बना दिया, टॉयलेट के पेपर भी बनेगा कुछ दिनों में। बाद में जो रोल निकलेगा ना टॉयलेट पेपर का, उसमें भी महात्मा गांधी का फोटो रहेगा। एनीवेज, जो जिस लायक है। तो वो ये कह रहे थे कि मैं नहीं मानूंगा। अरे भगवान को समझना तुम्हारे अल्प बुद्धि का काम थोड़ी है, तो ये नॉनसेंस है। तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भगवान अपने उम्र के जो गोपियां थी उनके साथ विचरण करते थे। हिज लव फॉर देम वाज सो इंटेंस दैट देयर इज नो कंपैरिजन टू दैट एक्सटेसी। उनका भगवान के लिए जो प्रेम था वो इतना गाढ़ा था कि उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है एक्सटेसी का। एक्सटेसी यानी जो भाव बाहर आता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना भक्तों का, वो जो भक्ति का लेवल वो करते हैं ना, वो टेस्ट वो किसी को बता नहीं पाते, वो शब्दों में डालने वाला वस्तु ही नहीं है। अब जैसे रोम खड़े हो रहे तो उसमें क्या फीलिंग आते हैं, उसका कोई उसका कुछ लिखा जोखा हो नहीं सकता। वो बुद्धि से लिखा जोखा चीज बुद्धि में जाएगा ना, ये बुद्धि के बाहर का चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं there is no comparison to ecstasy and the damsels of Vraja were so much attached to him that their affection excelled that of great demigods like Brahma and Shiva। ये भगवान से इतने आसक्त थे। देखिए देवी देवता भी भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन इनके प्रेम में डिसिप्लिन, अपने पोस्ट पोजीशन को लेके आसक्ति, अपने शक्तियों से आसक्ति, ये सब रहता है। लेकिन गोपियों को कुछ था ही नहीं। गोपियों को भगवान ने बांसुरी बजो भाग के आते, कोई बच्चों को दूध पिला रही वहां छोड़ दिया, कोई घर का खाना बना रहा वैसी को वैसी चावल जल गया, हाँ सब भाग रहे हैं। कृष्ण ने बुलाया, वो गाना है ना, तुमने बुलाया और हम चले आए रे, जाम हथेली पर ले आए रे। हाँ, कोई भी लड़का है ना, कोई लड़की 1000 बार आई लव यू बोल दे, कोई शायद हाँ बोले ना बोले, प्रोबेबिलिटी बहुत है। कोई लड़की अगर झोला उठा के लेके आ जाए कि भाई तुम्हारे सिवाय कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है। कोई पूरा समर्पण कर दे ना, उसके बाद ऑप्शन नहीं बचता। तो भगवान का भी यही हालत है। भगवान के पास अब एक बार चले गए, मैं किसी को नहीं मानता, अब मैं तुम्हारा हूं, बस खत्म कर, बैठ जाओ, भगाना है भागो, मैं नहीं यहीं रहूंगा। लास्ट में भगवान बोलते यार इसको भक्ति दे दो, ये अपना मुझे छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है। भगवान माया को बोलते हैं कि भक्ति तो कर रहा है, ढीला डाला है, मारो टेस्ट इसको। तो भगवान माया देवी, कनक, कामिनी 1000 टेस्ट देके फेल करवा देते, पास करवा देते, वो होते रहता है। लेकिन यहाँ पे जो गोपियों का प्रेम है वो 100% प्योर प्योर प्योरेस्ट, उनको और कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ब्रह्मा और शिव जी से भी ऊपर का लेवल है। लॉर्ड कृष्ण फाइनली एडमिटेड। अब सोचो, हम जब ये प्रभुपाद से पढ़ रहे हैं और हम लोग इस पे थोड़ा विचार कर रहे हैं तो इतना आनंद आ रहा है। यहाँ उद्धव जी महाराज ने उसका अनुभव किया हुआ है, गोपियों के प्रेम का। जो व्यक्ति प्रेम कर रहा है उसे खुद पता नहीं वो कितना बड़ा प्रेमी है, लेकिन जो उसको देख रहा है नजदीक से और उस भाव को समझ रहा है, और वो उस व्यक्ति का भी भाव समझ रहा है जो जिनको ये प्रेम कर रहे हैं कृष्ण का, उनसे बात होके आए हुए वृंदावन में। सोचो वो जब इसके बारे में बोल रहे हो विदुर जी को, वो क्या लेवल का ग्रेविटी है, वो क्या लेवल का ओरिजिनलिटी है। आप ओरिजिनल माल ले रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये आजकल के कथाकार की तरह नहीं, बड़े बड़े बाल बना लिए, मेकअप कर लिया, टड़फड़ा लिए, थोड़ा थोड़ा कृष्ण का लीला, कान्हा गोपाल कर करके, फिर ऐसा नहीं है, ये ओरिजिनल है उद्धव जी। लॉर्ड कृष्णा फाइनली एडमिटेड his defeat before the transcendental affection of the gopis and declared that he was unable to repay them for their unalloyed affection। और भगवान जो है गोपियों को, देखिए सभी भक्तों को बोलते थे मांगो क्या चाहिए। यहाँ भगवान गोपियों का इतना गाढ़ा प्रेम था कि वो बोल भी नहीं पाए कि मैं क्या चाहिए। वो भगवान ही इतने प्रेम से दब गए थे, इंडेटेड हो गए थे, कि वो आखिर में बोले कि आप अपनी सेवा से ही
सेवा को ही फल समझ के रखिए। मतलब जहां भगवान भी हार गए, भगवान हार गए भाई, भगवान के सारे ब्रह्मांड भगवान के हैं, वैकुंठ लोक भगवान का है। ये एक गोपियों के प्रेम के सामने हार गए। इसका मतलब क्या है, इस दुनिया में कोई आपसे अनकंडीशनल प्रेम करता है तो आप वहां हार जाते हो। आप देख लो, माँ का बेटे के लिए बहुत अनकंडीशनल प्रेम होता है, हालांकि वो मोह होता है इस संसार में, फिर भी देखा गया तो अनकंडीशनल लव की तरह दिखाई देता है। उस अनकंडीशनल लव में भी वो इतना प्रेम करता है, माँ अपने बेटे को और बेटा अपनी माँ को, अनकंडीशनल रिलेशनशिप होता है। लेकिन यहाँ पे भगवान जो तीनों दुनिया को खरीद चुके हैं, पूरा दुनिया उनकी सृष्टि उनकी इच्छा से चलती है, वो एक गोपियों के सामने बोलता है कि मैं आपको कुछ भी देने का योग्य नहीं हूं। यानी गोपियों का जो सेवा भाव है ये तीनों लोगों से परे है, तो ये फर्क है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लीज आपके पास जो सेवा आप कर रहे हैं यही आपका रिवॉर्ड है। इसलिए भगवान से भक्तों को कुछ मांगने का जरूरत नहीं होता, आपको सेवा मिला है उनका, यही अधिकार है। आपसे भगवान अपना श्रृंगार करवा ले रहे हैं, आपसे भगवान अपने बारे में बुलवाने का मौका दे रहे हैं, आपके मुख से आप गीता बोल रहे हैं। मैं सच कभी कभी सोचता हूँ कि मैं मतलब 20 साल पहले चले जाओ, मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, 20-22 साल, मुझे क्या पता था, मुझे इतना ही मालूम था कि गीता को बड़ा मतलब बहुत स्पेशल चीज है, हम हिंदुओं का ग्रंथ है, बस इतना ही मालूम था। उससे ज्यादा तो ज्यादा कुछ श्लोक याद होंगे, एक आध दो, वो भी यदा यदा ही धर्मस्य, ये वाला जो टीवी पे रोज बजता था, उससे ज्यादा किसको पता था। लेकिन प्रभुपाद जी ने बुलाया और उनके शिष्यों ने हमको बुलाया, हम लोगों ने थोड़ा कदम उठाया, हरिनाम जप किया, उसके बाद देखिए प्रभुपाद जी ने हमें कृष्ण दे दिया, और कृष्ण ने भी अपने आप को दे दिया, जा तू गीता में बोल मेरे ऊपर, मैं देख लूंगा। आप गीता पे क्लास देते, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा गीता भी आपको ठीक से नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी बोलना है तो आप कुछ प्रिपेयर करके बोल देते हैं नोट्स के हिसाब से, बड़ों को पूछ के। उसको सुनने के बाद भी लोग डिवोटी बन जाते हैं। सोचो, हमारा आधा कच्चा काम में भी आउटपुट आ रहा है, क्योंकि भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आपको जो सेवा मिला ना, यही आपका रिवॉर्ड है। इसलिए भगवान के पास जाके कुछ नहीं मांगना है, मांगना है तो और सेवा मांगो। ये जो हमारी कृष्ण महामंत्र जप करते हैं ना, ये मंत्र जो है ये भगवान का सेवा मांगने के लिए, प्रभु मैं आपसे दूर हूं, आप मुझे केवल अपनी सेवा में लगा दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको केवल सेवा मांगना है, हाँ प्रभु बस सेवा। अब हरे कृष्ण मंत्र जप मोड में भी करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको महामंत्र के माध्यम से भी सेवा मांगना है, फल नहीं मांगना है। मेरा टेंशन दूर कर दो, मेरे को अच्छा नौकरी दे दो। इसका मतलब आप क्या सोचते हो कि अच्छा नौकरी मिलेगी तो मेरी समस्याएं हल होंगी, इसलिए आप ये मांगते हो। ये अज्ञानता का प्रदर्शन है तो और क्या है। सारी समस्याओं का हल तो तब होगा जब कृष्ण आपके जीवन में पूरे तरह से उतरेंगे। लेकिन आप मांग क्या रहे हो, आप अपनी छोटी बुद्धि में जो सॉल्यूशन दिख रहा है उसको मांग रहे हो। अब भगवान हंस रहे हैं कि मेरे इस हीरे जैसे महामंत्र को तुम जैसे धोबी पत्थर की तरह इस्तेमाल करता है वैसे इस्तेमाल कर रहे हो, मूर्ख हो तुम। और यहाँ गोपियां कुछ मांग ही नहीं रही हैं, गोपियां तो सेवा पे सेवा किए जा रही हैं, और जब भगवान बुला रहे तब भाग रही हैं। नारद मुनि ने बोला कि भगवान के सर में दर्द है तो अपने चरण का धूली दे दिया, बोला ले जाओ। बड़े बड़े भक्त नहीं दे पाए, उद्धव जी खुद नहीं दे पाए, रानियां नहीं दे पाई, वहां गोपियों ने दिया। तो यहाँ कह रहे हैं he was unable to repay। ये स्टेटमेंट गोल्डन होना चाहिए। भगवान आपके सेवा का रिपेमेंट नहीं कर सकते, वो आपका प्रेम है। एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोलते थे चलो क्लास दो, ट्रेनिंग देने के लिए। तो प्रभुपाद जी नीचे बैठे, तो बोले नहीं प्रभुपाद जी मैं नहीं दे सकता। बोले नहीं देना है, मेरा इंस्ट्रक्शन है। तो वो डिवोटी बैठे
और क्लास देने लगे, जय राधा माधव कुंज बिहारी देने लगे। तो देने लगे तो वो बोले, we all should accept Krishna consciousness as the way of life, because Krishna consciousness is very simple. Chanting, dancing, eating, prasad and service, and lots of service. वो पता से देखे, बोले no, repeat again. Krishna consciousness is very simple. Chanting, dancing and feasting. वो सर्विस हटा दिए प्रभुपाद ने। तो ये सोचा कि शायद मैंने लॉट ऑफ सर्विस बोल दिया इसलिए, तो वापिस उन्होंने बोला, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल, चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग एंड लिटिल सर्विस। बोले नो, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल, चैंटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग। तो बोला प्रभुपाद सर्विस वी डू, हम लोग सेवा तो करते हैं। नो, दैट इज लव। सेवा थोड़ी है। माँ जब बच्चे का नाक पोंछती है वो सेवा थोड़ी है। माँ जब बच्चे को कपड़ा लत्ता पहनाती है बचपन में, माँ उसको खाना बना के देती है, वो सेवा थोड़ी है, वो प्रेम है। भगवान जो हम सबके लिए करते हैं, हमें आंखों में दृष्टि डाली है तब दुनिया देख पाते हैं, हमारे नाक में सूंघने का ताकत है तब वो नाक का फायदा है, जिह्वा में टेस्ट है, हाथ पांव चलने बोलने के लिए करने के लिए है। तो ये भगवान जो दिया उनका वो प्रेम है। तो हमारा भी तो प्रेम होना चाहिए, आपका प्रेम भी आना चाहिए। तो वो जो आप करते हो सेवा नहीं है, वो प्रेम है। उस भाव में करिएगा तो भगवान से कुछ मांगने का जरूरत है ही नहीं। तो ये यहाँ कह रहे भगवान, ये लिख लीजिएगा, ही वॉज अनेबल टू रिपे देम फॉर देयर अनअलॉयड अफेक्शन। एक हमारे बचपन में मेरे क्लासमेट थी, उसकी मदर थी, वो बहुत रिच थे वो लोग, ऑब्वियसली भी माता जी गुजर गए, लेकिन वो बहुत तभी मतलब तभी भी, जब मैं कह रहा हूँ बात आपको 93-94 की बात होगी मेरे को, 92-93 की बात। तो स्कूल जाता था तो मुझे ना, वो हमारे कोंकण में ज्यादा कोई स्वेटर नहीं पहनता, ठंडी उतना रहता नहीं, पर एक 10-15 दिन का बैच रहता है जहाँ पे ठंडी लगता है। तो मेरे को बोरिंग लगता था कोई स्वेटर पहने, तो मैं नॉर्मली स्कूल शर्ट पैंट में ऐसे खड़ा रहता था। तो वो लोग बहुत रिच थे, मतलब उनका तभी के जमाने का सुमो उसको छोड़ने जाता था स्कूल। लेकिन एक दिन पता नहीं समा वो बस का भी भाड़ा भरते थे, लेकिन सुमो से भी जाते। वो माता जी आ गई, उन्होंने अपने बेटे को हमारी क्लास में छोड़ना देखा, तो मैं ऐसा हूँ, उन्होंने बोला बेटा स्वेटर नहीं है, तो बोला नहीं मैं पहनता नहीं, वो क्या 10 दिन का ठंडी रहता है, ऐसे बोला मैंने। उन्होंने खुद अपने जो उनका एक मशीन वालों से बैठ के पूरा दिन भर डिजाइन करवा के मेरे साइज का बनवा के मेरे लिए दूसरे दिन लाए। मैं ऐसा देखा, बोला नहीं नहीं, क्योंकि मेरे फादर बोलते थे किसी और से लेना नहीं। अब इतना उन्होंने रिक्वेस्ट किया, परसुएड किया कि मैं ना नहीं बोल पाया, मैंने बैग में रख लिया, पहन लिया, बैग में रख दिया। बोला फादर देखेंगे डांटेंगे। मैंने फादर को बोला कि ऐसे ऐसे दिया है, बोला कोई बात नहीं, बहुत प्यार से लाके दिए, तो अब दे ही दिया है, तो अब हम पीछे जाके देना अच्छा नहीं लगेगा, तो ठीक है। तो अब क्या था वो, अच्छा ऐसा भी नहीं कि कोई फेवर किया या बाद में कुछ मांगा है, ऐसा कुछ नहीं, मैं उनके घर पे भी कभी नहीं गया। बट एनीवेज उनके लाइफ में जब प्रॉब्लम आया था बहुत, पर्सनली मैं खड़ा होके पूरा साल भर उस इशू को डील करके उनको हेल्प किया। तो बाद में खुद पूछी कि बेटा इतना तो मेरा अपने रिलेटिव्स भी इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं हो कि मुझे हेल्प कर रहे हैं। उनको किसी ने जानबूझ के कहीं फंसा दिया था और केस उनके पति गुजर गए, तो उनको कोर्ट में बार बार बुढ़ापे में भी जाना पड़ रहा था। तो मैंने 1-2 फोन कॉल करके वो हटा दिया मामला। कोई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। तो बहुत खुश बोले तूने ये सब मेरे लिए किया। बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो बोले कोई तो कारण होगा, कहीं कॉर्नर में एक कारण होगा, क्योंकि मेरा अपना भी रिलेटिव जो है वो बोलने के बावजूद भी इतना नहीं करता। तो मैंने बोला वो स्वेटर दिया था याद है? अरे तुझे याद है? बोला हाँ, वो स्वेटर दिया ना, तब मेरे को फील हुआ कि आप मेरे लिए अनकंडीशनली सोच रही हैं। मैं कोई हूँ नहीं, मतलब मैं एक नॉर्मल, तो आपके रिलेशन में हम कुछ नहीं थे, इकोनॉमिकली भी या सोशली भी, लेकिन आपने नहीं किया। तो वो मैं माता एकदम वो हो गई, एकदम भावुक हो गई। यानी तो गुजर गए, उनके लिए मैंने कीर्तन भी किया, उनके लिए जो भी जरूरी किया थी। ठीक, तो एनीवेज, तो पॉइंट क्या है कि आदमी टच हो जाता है। आप जब किसी के लिए अनकंडीशनली करते हैं तो वो व्यक्ति भी आपसे अलग। और जब हम यही चीज भगवान के लिए करेंगे, सोचो यहाँ क्या कहा है। मैं तो इस स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूँ, ऐसे तो स्टेटमेंट बोलता था, पर आज वो प्रभुपाद के जब पढ़ रहा हूँ ना बहुत अच्छा लग रहा है। ही वॉज अनेबल टू रीपे, नहीं दे पाएगा कृष्ण हमको हमारे सेवा का, नहीं हमारा प्रेम है वो। तो प्रभुपाद बोलते थे डोंट से सर्विस, इट इज आवर लव,
इज अनेबल टू रिपे। ऐसा सेवा करो कि भगवान बोले, भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर बोलते थे कि आप यू डोंट ट्राई टू सी कृष्ण, सर्व कृष्ण इन अ वे दैट ही वांट्स टू सी यू। हाँ, भगवान को देखने के पीछे मत भागो, सेवा इतना करो कि भगवान बोले कौन है ये भक्त, बाप रे बाप, गांव गांव ढिंडोरा पीट के मेरा हरिनाम करवा रहा है, घर घर जाके मेरे नाम बारे में बता रहा है, और मेरे मिशन को मैंने बोला है कि नगर आदि ग्राम होगा, ये उतर गया है। सोचो, ये पावर, ये करो कि भगवान खोजे कहाँ है वो भक्त, है ना। ये मत सोचो कि प्रभु जी हमें भगवान का दर्शन कैसे होगा। अरे भाई कुछ कर तो देंगे ना, तू कर भी नहीं रहा है कुछ, दर्शन भी चाहिए, ऐसे कैसे होगा। हाँ, तो कुछ करो ऐसा। एक बार जीसस जो थे, जीसस ऐसे वैष्णव थे, क्रिश्चियन मिशनरी हरामखोर है सब। जीसस जो थे बड़े संत थे, तो वो पहला वो बना रहे थे प्रेयर हॉल, यानी अब आप जिसको आज चर्च कहते, पहले चर्च नहीं बोलते, उसको प्रेयर हॉल बोलते थे, क्योंकि जीसस जू थे, सिनेगॉग को बिलीव करते थे, पर जो भी। तो वो आए, तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ बनाएंगे। तो उनका एक मैथ्यू नाम का था, पीटर तो मछुआरा था, मैथ्यू बिजनेसमैन था। तो मैथ्यू को बोला कि आप मुझे, तो सबसे धन लिया उन्होंने, तो मैथ्यू ने अच्छा खासा अमाउंट दिया था। तो एक औरत आई, वो गरीब थी, तो उसके जो भी कपड़े के पल्लू में ऐसा एक पेनी था, पेनी मतलब मुझे लगता है 1 पैसा टाइप ऐसा कुछ होता होगा, एकदम कुछ नहीं, वो एक ऐसे कोने में बांधा हुआ था। तो आई, बोले आप क्या कर रहे हैं, बोले ऐसे ऐसे हम भगवान का प्रेयर हॉल बना रहे हैं। तो वो पूरा इधर उधर कुछ था नहीं, वो तो पेनी निकाल के उसको दे दी जीसस को। तो जीसस इतने खुश हो गए, बोले ओ लेडी, आई प्रॉमिस यू आई विल मेक यू मीट विथ आवर फादर फेस टू फेस, मैं तुझे भगवान से फेस टू फेस मिलवाऊंगा। तो वो जो मैथ्यू था वो सोचा कि अरे यार, मैं तो लाखों लाखों सोने के सिक्के दे दिया, और ये तो एक पेनी दी जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो गए मैथ्यू, बोले आपने मुझे ऐसा कोई ब्लेसिंग नहीं दिया, इसको दे दिया। तो जीसस बोले, मैथ्यू, लॉर्ड डज नॉट सी व्हाट यू गिव, लॉर्ड सीज व्हाट यू होल्ड बैक। भगवान ये नहीं देखते तूने क्या दिया, भगवान देखते पीछे तू बचा के कितना रखा है। तूने दिया मुझे बहुत, लेकिन पीछे बचा के भी बहुत रखा है। इसका ये लास्ट आखिरी पेनी था उसने दिया, जब आखिरी पेनी आएगा तो लॉर्ड सामने आएगा। समझे? तो भक्ति का ये साइंस है। देखिए गोपियों के पास क्या था, कौन से करोड़पति थे गोपियां, क्या क्या थी उनके पास, पैसा वैसा, ऐसा आर्थिक रूप से क्या गोपियां गोपियां हैं, लेकिन पॉइंट है कि उनके पास क्या था, कुछ नहीं, तथाकथित, न सोना न चांदी, नॉर्मल नॉर्मल जो गोपियां उनका घर होगा वो, लेकिन उनके पास भगवान के प्रति अनन्य प्रेम था। उनका हर छोटा मोटा सेवा प्रेम से भरा भरा था, और इसलिए भगवान वही नाचते थे। नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, एक गाना है, उधळी तिरंग, क्या है वो, मराठी लोग आए गाना, गुलाल माधुरी माता को बोले दीजिए, माधुरी माता। अबीर गुलाल उधळी तरंग, अबीर गुलाल उधळी तिरंग, नाथा घरी नाचे सखा पांडुरंग। अबीर और गुलाल उधलते हैं, यानी उड़ाए जाते हैं, और मेरे नाथ के घर पे, यानी वैसे वो एकनाथ महाराज के लिए बोलते हैं और किसी और के लिए बोलते हैं, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। जब नामदेव महाराज कीर्तन करते थे तो भगवान विठल नाचते थे। तुकाराम महाराज बूढ़े हो गए थे, हर बार वारी में पंढरपुर जाते थे भगवान को मिलने, तो जब वो 1 साल नहीं पहुंच पाए, बहुत बूढ़े हो गए, भगवान ने कहा गरुड़ जी को, जाओ उनको लेके आओ। उनका दर्शन करने के लिए गरुड़ जी को भेजा गया। सोचो, ऐसा भजन करो कि भगवान खोजे कहाँ है ये भक्त, ये होता है लेवल। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि he was unable to repay them, नहीं पेमेंट कर पाते भगवान। सुदामा को नहीं बोल पाए भगवान कि जाओ, अरे टेंशन क्या ले रहा, तू मेरा दोस्त है, मैंने बंगला बना दिया है, नहीं बोला। बोलते तो बंगला भक्ति से बड़ा हो जाता, जो बंगला है वो भक्ति से बड़ा हो जाता।
भक्ति के सामने सारे संसार का पेमेंट जीरो, खत्म। तो यहाँ क्या है, ऑल्दो द गोपीज वर सीमिंगली एंग्विश्ड, अरे 9:30 तो बहुत क्लासी हुआ है, सॉरी मैं परपोर्ट खत्म कर रहा था। ऑल्दो गोपीज वर सीमिंगली एंग्विश्ड बाय द लॉर्ड्स टीजिंग बिहेवियर, व्हेन कृष्णा वुड लीव देम they could not tolerate the separation and used to follow him with their eyes and minds. जब भगवान आंखों से ओझल हो जाते तो अपने मन में उनको याद करते रहते हो कि यहाँ खाना बना रहे हैं, मन में भगवान को याद कर। भगवान बोलते ना कि अर्जुन को माम मनुस्मर युद्ध च, अर्जुन यहाँ युद्ध तो कर रहे भगवान को, ऐसे भगवान को देखने की जरूरत है, सामने ही खड़े हैं रथ पे। तो आपको भी दिन में अपना जो काम है करिए, लेकिन भगवान को याद करो, स्मरण करते रहिए भगवान को। And they could not tolerate the separation and used to follow him. उनको भगवान का विरह रहा नहीं जाता। They were so stunned by the situation that they could not finish their household duties. वो इतने स्टंड हो जाते थे इस सिचुएशन में कि अपने घर का काम नहीं भूल जाते थे। No one could excel him even in the dealing of love exchange between boys and girls. अगर 2 मिनट के लिए हम भगवान को एक नॉर्मल साधारण मनुष्य की तरह भी 2 मिनट के लिए उनकी दर्शन में चले जाए, लोग कार्मिक लोगों के दर्शन में, तो भी कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको एक साथ इतनी सारी लड़कियां प्रेम कर सकती। लड़कियों का 1 मिनट में ब्रेकअप हो जाता है। अगर पता चला ना दूसरी लड़की भी ये पटा रहा है, मर तू, ब्रेकअप, गेट ऑफ, ब्लॉक। लड़कियों का एक स्टाइल होता है, पहले बहुत मीठा मीठा बोलेंगे और बीच में ब्लॉक कर देंगे। आदमी उसी में तड़पते रहता है, उसी में तड़प तड़प इस दिल से आग निकलती रही यार, मेरी गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया। एक गेम रहता है, ब्लॉक, फिर थोड़ी देर में अनब्लॉक, मैं और एक मौका दे रही हूँ। अरे भाई भगवान आत्माराम है, उनको मौके की जरूरत नहीं है। तो ये जो नॉर्मल लव अफेयर है, इसमें हार्ट ब्रेक, सैड सॉन्ग, और सैड सॉन्ग इतने डेंजरस होते हैं, उसको जिसका गर्लफ्रेंड नहीं भी वो भी सुन ले तो उसको भी आंखों में पानी आ जाए। हाँ, ऐसे ऐसे शेरो शायरी होते हैं, जो लोनली नहीं भी होगा वो लोनली फील करने लगेगा शायरी सुनने के बाद। इतना लोनली हो गया कि आप सैफरन कपड़े में पहन के कपिल शर्मा के शो में भी आप शायरी बोलते रह जाएंगे। ये इफेक्ट है ज्यादा अभक्तों का संग करने का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अगर हम इसको नॉर्मल लोगों से भी कंपेयर करें, नॉर्मल लड़का लड़की कितना प्रेम कर लेता है, थोड़ा देर करते खत्म, उसके बाद कोई किसी का नहीं, ठीक है। और प्रेम में मर्डर वर्डर ये होना है बड़ी कोई। अब आजकल जितने भी क्राइम्स हैं 2 ही चीजों के लिए होते हैं, पैसा और वुमन, 2 ही चीज। बाकी लोग बोलते धर्म युद्ध हो रहा है, धर्म में लड़ाई झगड़ा होता है पर मर्डर वर्डर इतना भी ज्यादा नहीं होता, और हुआ भी तो एक ही बार होता है जो होना। यहाँ रोज का है, ये मेरी बॉयफ्रेंड है, मेरी तेरी गर्लफ्रेंड है। मेरे पहचान की एक लड़की थी, तो जब हमारा 11th स्टैंडर्ड में गए थे तो रैगिंग हो रहा था, सब सीनियर रैगिंग ले रहे थे। तो रैगिंग मतलब टाइम पास वाला था, वो सब चलता था। तो मुझे बोले तू गर्ल्स हॉस्टल में किसी को जानता है? मैं जानता था, मेरी क्लासमेट थी एक। मैं बोला उसका नाम ले लूंगा, फिर ये लोग मेरे को बोलेंगे मिला विला, मेरे को गिरना नहीं था सब में। नहीं बोला, नहीं मैं नहीं जानता, ठीक। लेकिन वो लड़की दूसरे दिन मेरे पास बोलती है, अरे ये असाइनमेंट ये है तुम लिख देना, मैं बाद में तुमसे ले लूंगी। मैं बोला अरे यार इधर बताने क्या जरूरत है, बॉयज हॉस्टल में तू दिखा रही है। वो लोग ऊपर से मेरा सीनियर देखा कि इससे बात हो रहा है, वो बोला इधर तू तो बोला तेरा कोई पहचान कर नहीं। बोला नहीं, आज ही क्लास में, एक दिन में कैसे पहचान हो सकता है। फिर पता चला कि मेरे उधर के, तो उन्होंने मेरे को मारा, फिर ऊपर से पहचान करवाए। बाद में उसको मैं जानता हूं करके कोई उसको पटाने के चक्कर में मुझे लेके गए थे सिंहगढ़ में मर्डर करने के लिए। लेकिन वो जातिवाद से बच गया। उस ग्रुप में एक ब्राह्मण भी था, उसको पता चला कि मैं ब्राह्मण कुल से बिलोंग करता हूँ, तो बोलता नहीं हम ब्राह्मण की हत्या कैसे होने देंगे। तो वो बोला सुन ये लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर मैं जाके बोला अरे तुम लोग को लाइन मारना है, तुम लोग मारो ना यार, ये सब क्या करो, मेरा क्या लेना देना। तुमको शादी करना है, जो करना है आगे का बात उससे करना है ना, मुझसे क्या करना है। मैं तो अपने डिफेंस में बोल दिया कि मैं नहीं जानता। तो पॉइंट क्या है कि मतलब इतना लोग मूर्ख होते हैं कि किस चीज के लिए क्या करना है ये भी उनको नहीं पता है। सोचो जिसको हमने लाइन में नहीं मारा उसके चक्कर में मर्डर होने जा रहा था, तो लाइन कौन मारेगा आगे जाके। भगवान बोले तू इस फील्ड में मत जा, तेरा मर्डर हो जाएगा। मैं बोला इससे अच्छा है भगवान का काम करूंगा, यहाँ कम मर्डर होता है ना। भगवान का काम करो, कम से कम डिबेट होगा, मर्डर नहीं होगा।
तो ये हो जाता है छोटे छोटे बातों को लेके। एक अंडरवर्ल्ड डॉन आ गया था उसके चक्कर में, मेरे पास गन रखा मेरे टेबल पे, वो पेप्सी का बॉटल रखा, बोलते उसका सब डिटेल बताओ करके। मैंने बोला जाता नहीं जानता, उसका नाम ये भाई 9 दिन में खुद हॉस्टल से बाहर भाग गया था। सोचो, ये 99 की बात कर रहा हूँ, आजकल क्या होता होगा भगवान जाने। हमको लगता है मेरा बेटा बेटी पढ़ाई कर रहा है, मैं लाखों रुपए यहाँ से बेच रहा हूँ, तुम्हारा बेटा बेटी क्या गुल खुलर रहे हो तो वो ही जानते हैं। तो ये नॉर्मल जो मटेरियल वर्ल्ड के प्रेम प्रेमिका यहाँ प्रपद बोल रहे हैं, इनका तो कहीं कहीं कंपैरिजन नहीं, लाखों करोड़ों गुना पर भगवान का प्रेम। ऐसा भी देखा गया तो बहुत आगे। They were so stunned, हाँ, कि वो फिनिश नहीं, no one could excel them even in normal one. It is said that in the revealed scriptures that Lord Krishna personally never goes beyond the boundary of Vrindavan. तो ऐसा कहा गया है, वृंदावनम परित्यज्य पादेकम न मुंचति, भगवान एक पद भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। He remains there eternally because of the transcendental love of the inhabitants. वहां के भक्तों का प्रेम की वजह से वहीं रहते हैं। Thus, even though he is not visible at present, he is not away from Vrindavan for a moment. इसलिए अब वृंदावन में जनरली लोग अपना बंगला वंगला घर वर ले लेते हैं वहां वास करने के लिए। वो बंगला तो ले लेते हैं, वास भी कर लेते हैं, लेकिन भगवान को खोजना भूल जाते हैं। पहले को घर वर छोड़ के वृंदावन जाते थे कृष्ण को खोजने के लिए। लोग अब ऐशो आराम खोजने के लिए वृंदावन जाते हैं, ये सोच के कि कृष्ण यहीं कहीं भटक रहे हैं, एक ना एक दिन मिल जाएंगे। ऐसे नहीं मिलते वो। तो जो भी है, भगवान को लीला गुण इत्यादि श्रवण करते रह के हम भगवान के विरह में रहेंगे तो भगवान हमें दर्शन जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच। आगे भी है लेकिन अब कल लेंगे। मैं इधर ही 9:40 बजा दिया, क्षमा चाहता हूँ। मैंने वो गोपियों का विषय ही इतना लंबा चल गया, मुझे पता नहीं चला। हरे कृष्णा। आप में क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। अनुराधा माता, आपको क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। माता जी अपने पत्नी का मोबाइल लेके बैठे क्या? हाँ प्रभु जी। क्या दिन आ गए बाबा। प्रभु जी। तो प्रभु जी, जैसे कि आपने भी मतलब ओरेकल में काम किया था, तो हम भी ऐसे कॉर्पोरेट में काम करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बॉस को इम्प्रेस करने के लिए मैं एक बार एक पार्टी में आया, मतलब ना कि टूर आता है, लोनावाला का टूर किए थे, जहाँ पे सब लोग मिल के वहाँ पे आए थे। और आने के बाद मैं एक दिन बैठा, मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उन लोग दारू सिगरेट इतना कुछ, मतलब दिन रात 4 बजे तक दारू सिगरेट ये वो किए। अब मैं लगा कि चलो, बॉस ने बोला कि चलो चलते एक बार घूम के आते टूर में, और ऐसा हालत की है। मेरे को 12 साल में मैं कभी आया नहीं है, लेकिन मैं बोला चलो एक बार आ जाता हूँ। थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन था मेरा, लेकिन मैं देखा कि ये हालत है, तो बड़ा पछताया मैं कि ये लोग का संग करना पड़ गया मेरे को। और मैं फिर आने का मैं मतलब मूड तो कभी करता नहीं है, लेकिन मुझे ये सब चीज को डील कैसे करे कि एक परफॉर्मेंस भी है और एक प्लेस, ये सब लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना दिमाग। मैं जब था ना, मैं बहुत स्मार्ट था। जब मैं जॉब भी करता था, अगर शाम में समय मिले तो प्रीचिंग वीचिंग के लिए वक्तों के संग में रहता था। और जब मैं मेरा एक भुवनेश्वर में 2 महीने का प्रोजेक्ट था हमारा पोर्ट का, तो सैटरडे संडे हॉलीडे होता था। फ्राइडे रात को निकलता था, जितना उड़ीसा के होली प्लेसेस है करके आता था, वो सिंहाचलम ये वो सब करके आता था, और मंडे मॉर्निंग आ जाता था। और जब मैं चंडीगढ़ में स्पाइस टेलीकॉम में 2-3 महीने का प्रोजेक्ट था, तो वहां भी सैटरडे संडे, फ्राइडे के रात को बस में बैठा था, सैटरडे को सुबह वृंदावन, सैटरडे संडे वृंदावन, संडे के रात को बस में बैठ के सुबह मंडे को ऑफिस। तो अपना जीवन है ना भक्तों के आगे पीछे रखने का, कहा जाए वो सब मूर्खों के बीच में जाना है। वो जब कुछ पैसा वैसा दे रहा है, कुछ ज्यादा दे रहा है, तो उधर जाके खड़ा हो जाएंगे, अपना जो एक्स्ट्रा इकोनॉमी हो लेके भाग जाए। आइडियली डिवोटीज को ये सब भी करने की जरूरत नहीं है। डिवोटीज को सब छोड़ के गुरुकुल खोल दो, ऐसे ही पैसा है। अच्छा प्रभु जी, लोग ये सब कर रहे हैं, चिंता मत करो। अभी हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोल रहे हैं, और पूरे इंडिया में 16,000 गुरुकुल खोलने का, जिन्होंने पूरे इंडिया में उनके फादर ने और उन्होंने मिलके हजारों क्रिश्चियन स्कूल्स खोले और चर्चेस बनाए, वो कॉन्ट्रैक्टर आज मेरे सामने बैठे। देखो यहाँ पे, ये आपको दिखाता हूँ। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।
आप लोग बोलने दीजिए अभी उनको। हरि बोल चलते रहते। ट्वेल्थ तक पढ़ाई करके तमिलनाडु से इंजीनियरिंग किया। उसके बाद पिताजी का रांची में कंस्ट्रक्शन कंपनी था, तो 94 में क्रेडिट कार्ड पिताजी के साथ में जुड़ गया। पर लेकिन हम लोग पूरा क्रिश्चियन मिशनरीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व थे। अब फिर मैं 95 में पिताजी का देहांत हो गया। 2000 में मैंने अपना कंपनी खोला। 2006 तक मैंने भी पूरा काम किया। पर लेकिन तब फिर लगा कि मैं क्यों नहीं अपने लोगों के तरफ काम करूं करके। फिर लास्ट में मैं कुछ बड़ा काम करने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता था। ऐसे ढूंढते ढूंढते मैं अपने दास गदाधर दास प्रभु जी से मिला और इनके साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं इन्हीं को खोज रहा था। आगे क्या करेंगे बताइए। हम चाहते हैं कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और मेरे जैसे व्यक्ति, जैसे प्रभु जी ने एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप अपना रिसर्च रखो, तो उसके लिए एक डीम्ड यूनिवर्सिटी खोल करके, जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज होगा उसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और मेरा एक इच्छा है कि जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन करे उनको उसी समय कोई भी अच्छे स्टार्टअप हो या अच्छे कंपनी से जोड़ करके उनको पार्ट टाइम जॉब्स दिया जाए, ताकि उनको फिर वो धन का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जैसे आज गुरुकुल प्रभु जी फ्री में चला रहे, वो फ्री टाइप का ही सिस्टम में चल पाए। हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं प्रभु जी, इस काम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा चल रहा है। तो ये सब का ज्यादा लोड नहीं लेने का। सैटरडे संडे पहले खुद भाग जाने का। बोला सर मैं पहले ही प्लान बना लिया पंढरपुर का, मैं पहले ही प्लान बना लिया डाकोर का, ऐसा बोल बोल के भाग जाने का। ठीक है, जय हो। यस, धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रतिभा माता। कृष्ण प्रभु जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन मेरा सवाल इतने दिन का था, उसका जवाब मिल गया। आप बताए ना, कीर्तन होता है तो एक रास होता है। तो जब हम पहली बार प्रभुपाद का कीर्तन सुने, चाहे फिर कदम कानन महाराज का, तो सोचते थे कहाँ चले जा रहे हैं, इसमें एक हाईएस्ट रोमांस है। ये तो भक्ति है, लेकिन इसमें रोमांस क्यों है? वो जवाब मिल गया। और इस रोमांस के बाद संसार का सारा आकर्षण खत्म हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, हरि बोल। ए मिताशी, तुम्ही कैसा है? सारो छे? मैं छाड़ा है। छाड़ है। आगे जाके क्या बनेगी बताओ सबको। बड़ी होके क्या बनेगी तू? क्या बनेगी? टीचर। टीचर बनेगी? बदल दिया प्रोफेशन? आर्मी में जाने वाली थी ना? नहीं, चेंज कर दिया, हर महीना बदल रहा है तेरा। आपके गुरुकुल में बता रहे। अच्छा, मेरे गुरुकुल में टीचर बनेगी तू? वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये हमारी रवि घोड़ात प्रभु हैं, रवि तेजा प्रभु, उनकी डॉटर हैं। बहुत ब्रिलियंट, 2 डॉटर्स हैं। दिव्यांशी किधर है? वो दूसरी वाली, ये चश्मा वाली भाग गई। तो ये जो बच्चे हैं ये बहुत अच्छा। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा। वो बोल रही थी मुझे बात करना है, प्रभु जी को देखना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, चलेगा चलेगा, नो वो प्रॉब्लम। कब से वेट कर रही थी, आप कब लेक्चर खत्म करोगे। हरी बोल बेटा, कैसा है? हमें सारो छे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू थैंक यू। यस, हरे कृष्णा। महेंद्र जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, मतलब मेरा एक पुत्र है, वो ना मतलब सब करता है, मतलब माला करता है, कभी करता है जब मैं बोलती हूँ तब करता है, ऐसे खुद होके नहीं करता है कि मुझे अभी माला करना ही है, मुझे जगन्नाथ जी का मंदिर ओपनिंग करना है, जैसे हम बोलते तभी वो सब कुछ करता है। तो उसको थोड़ा सा बताइए कि भक्ति क्यों करना चाहिए। ऐसे तो मंदिर में भी सब सेवा वगैरह करता है, मगर उसके
ठीक है इच्छा ठीक, रहता वो है सब तो ये करता है, नहीं प्राइवेट तो नहीं करता है। क्वेश्चन है तो पूछे, अभी मैं आपके बेटे से भी थोड़ी बात करूँ। ठीक, आप बाद में कॉल करो, बात करो, ये क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, क्वेश्चन ठीक है, आंसर कर। चलो। हाँ, वो क्या है कि वो समझाने वाला चीज, वो 2 चीजें पूछेगा, 4 चीजें, जनरली वो खुद ही डरते, इधर आने के बाद हाँ 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 करके भाग जाते। नहीं, ये बोल रहा है मुझे गुरुकुल जाना है करके। अच्छा, मैंने तो ले बोला आइए ना यहाँ बहुत पे, लंबा। जन्माष्टमी में लाइए, 9 दिन का ग्रैंड फेस्टिवल होता है, आनंद आएगा। आइए आइए, ठीक है। अजीत सिंह जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो रास लीला हुई थी तो उसमें दो टाइम है। एक तो भौतिक टाइम जो पूर्णमासी तक हुआ, बट प्रैक्टिकली वो कितने युगों तक चला, वो कंसेप्ट कैसा है, क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। भौतिक जगत का वो तो पूर्णमासी तक रासलीला चला, दामोदर इसमें मास में, लेकिन वो अपने ग्रंथ में भी लिखा है कि वो कई युगों युगों तक वो रासलीला चली थी। तो वो टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट उसके बीच में है क्या? पता नहीं, पता नहीं है, वो खोजना पड़ेगा। और वो ओके, अभी वो टाइम, ब्रह्म और वो क्रिएशन का पार्ट मैंने हटा दिए, फिलहाल अभी लीला पार्ट चल रहा है, अभी उसको उधर ही रखो। उसका टाइम था, अभी लीला में काल को मत घुसो, आएगा परपोट में तो ठीक है, उसको उधर रहने दो पार्किंग में। ठीक है, हरे बोल। मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, वृंदावन में जो कृष्ण की लीलाएं होती थी, कृष्ण अपने भक्तों से बहुत ही प्रेम करते थे और भक्त भी उनसे उसी लेवल में प्रेम करते थे। तो उस वक्त के बाद जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो महाभारत में या द्वारिका में भी वो कृष्ण तो नहीं थे, तो क्या वो अलग कृष्ण थे? और वृंदावन में भी वो वृंदावन में देखिए, मैं आपको बताया था, आपने सुना भी है क्लास में, लेकिन पूछने की, देखिए, जो वसुदेव कृष्ण और नंदनंदन कृष्ण है, तो नंदनंदन कृष्ण कभी किसी का वध नहीं करते, वो ओरिजिनल कृष्ण है। अब वसुदेव कृष्ण जो है, जो जिनको हम वासुदेव कहते हैं, जो जब अक्रूर जी ले जाते हैं तो यमुना जी में डुबकी मारने के बाद वो नंदनंदन वहीं रह जाते हैं और वो वसुदेव कृष्ण उनके साथ जाते हैं, जो जाके कंस की हत्या करते हैं और फिर द्वारका वारका ये सब लीला करते हैं, राजनीति करते हैं। तो ओरिजिनल नंदनंदन कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते, वहीं रहते हैं। प्रभु जी, तो अभी भी वही कृष्ण वृंदावन में, अभी भी वर्तमान वही कृष्ण अभी भी है, अभी भी है दादी, लीला चल। दादी माँ में चश्मा पहन के जाएगी, किधर है कृष्ण? हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीता माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर नंदनंदन कृष्ण वहां रह गए थे, आप माइक, हाँ ठीक से पड़ा, आवाज ऊपर तो। हाँ, नंदनंदन कृष्ण वहां ही रह गए थे, तो गोपी वगैरह विरह में डायरेक्ट मतलब नदी तैयार हो गई थी उनकी अश्रु की वगैरह, इतना कैसे फिर, मतलब वहां ही थे तो? वो कैसा है, वो वहां प्रकट नहीं थे ना, फिर वो अप्रकट रूप में रहते। हाँ, ओके ओके ओके, हरे कृष्ण। ओके, आशा माता जी। आशा माता जी अपने हाथ ऊपर किया, फिर गायब हो गए। ओके, और गौरंगी कैसे बेटा? सब ठीक ठाक है? छोटा इधर है, चैतन्य। हाँ, आइए मेरे घर। हाँ मैं आऊंगा, अभी मैं देख रहा हूँ ट्रेन कौन सा अवेलेबल है, आना पड़ेगा। आप अयोध्या से वापस। बेटा वो गाड़ी एक ही जाता है ना, दूसरा रूट बदलता नहीं, मतलब बूढ़े लोग थे मेरे गाड़ी में, उनको छोड़ देता तो दादी लोग मेरा जान खा जाती। मैं आता हूँ, ठीक है, आना है मुझे। प्रभु जी आइए तो श्लोक सुनाएंगे आपको।
चले ठीक है, आएंगे यार, कर रहे हैं प्लान बना, ठीक है। अभी हो गया मेजर दिमाग हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है सभी भक्तगण, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण पाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।